श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आप लोगों को 29 मई 2023 सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ नए और विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके जीवन से रोग और बीमारी दूर होंगी और कई प्रकार की आपकी दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। तो इन उपायों को आप ज़रूर करके देखिएगा। आपकी इच्छा अनुसार आपको जो उपाय अच्छा लगे आप उस उपाय को कीजिएगा। चलिए दोस्तों, 29 मई 2023 सोमवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे वो रोग और बीमारी का बताएंगे। जिस भी व्यक्ति को रोग और बीमारी है, भले ही वो छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है या समय समय पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि में, मतलब सोमवार के एक दिन पहले रात्रि में जो रुद्राक्ष होता है आपके पास, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो होगा, कई सारे लोगों के पास होगा अभी, और अगर नहीं भी है तो अभी सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण चल रहा है। आप वहां से जाकर रुद्राक्ष लेकर आइए और उस रुद्राक्ष को जो है रात्रि में गलाइए एक जल की कटोरी के अंदर और रात भर उसे रखे रहने दीजिए। फिर सुबह सुबह उठिए। सुबह सुबह उठने के बाद उस कटोरी में से जो है या उस जल पात्र में से वह रुद्राक्ष को निकाल लीजिए। इस जल को लेकर आप जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में, शुद्ध होकर स्नान करके, और शिव जी पर जाकर इस जल को चढ़ाइए। जल को चढ़ाने के बाद यही जल आप लोग जलाधारी से वापस झेल कर लाइए। झेल कर लाने के बाद इस जल का आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति को रोग और बीमारी है, भले ही वो छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, या उसको तब बुखार चढ़ा हो, तबीयत खराब हो, उस स्थान पर भी आपको इस जल का आचमन उसको करा देना है और इस जल का स्पर्श उसके शरीर पर करा देना है। निश्चित ही उसकी जो भी रोग और बीमारी होगी, भले ही उसे बुखार चढ़ा होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, छोटी बीमारी होगी, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी सोमवार के दिन ज़रूर करना है। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का जल समर्पित करना है। कौन से चंदन का? लाल चंदन या पीले चंदन का जल। देखिए, लाल चंदन का जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर लाल चंदन के जल को समर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। पीले चंदन का जल अगर लेकर जा रहे हो तो भगवान शिव जी पर जाकर समर्पित करो, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कोई विशेष कार्य है जो कि लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, आपने उस काम के लिए अपने सब उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, पर जब भी वह आपका कार्य अटका हुआ है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय विशेष कार्य के लिए ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपका छोटा सा कोई काम है और उस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उपाय काम नहीं करेगा। जब बिल्कुल विषम परिस्थिति जैसी स्थिति बन जाए या कोई विशेष ही कार्य बिल्कुल फंस जाए, उस स्थान पर आपको एक दीपक लेना है, उसके अंदर 2 लंबी बाती रखना है शिव और शक्ति के नाम से, और इस 2 लंबी बाती के रखने के बाद आपको इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और इस दीपक को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन पहुंच जाना है। ठीक है, अब शिव जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को आपको शिव और शक्ति के नाम से, एक ही दीपक को इसको जला देना है। ठीक है, 2 बाती रखना है लंबी वाली, शिव और शक्ति के नाम से इस दीपक को जला दीजिए और अपनी वह कामना बोल दीजिए जो काम आपको रुका हुआ है। आपका वह काम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र एक बेलपत्री लेना है और अपनी मनोकामना के लिए इस बेलपत्री को किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही लेकर जाना है। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठना है आराम से। बैठने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्री को रखना है। ऐसा रखना है कि डंडी का मुख आपकी तरफ हो, और बेलपत्री को रखने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इस बेलपत्री को रखकर आंखें बंद कर आपको मंत्र का जाप करना है, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, या शिव जी का किसी भी एक मंत्र का आप जाप कीजिए 1 से 2 मिनट तक। जाप करने के बाद इस बेलपत्रों को वहीं बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होगी, ठीक है, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। जैसे आप टीका लगाते हो ना चंदन का, वैसे ही आप लोगों को इस मिट्टी का एक टीका लगा लेना है और अपने हृदय की बात वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी से बोल देना है, मतलब अपनी मनोकामना बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपका कोई पैसा ना लौटा रहा हो।
आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो पैसा आपका नहीं लौटा रहा है, फ़ोन कर कर के उसे परेशान है, तब भी आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, उस स्थान पर दोस्तों आपको यह उपाय करना चाहिए, वह खुद आपका पैसा देकर जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ होना चाहिए और बड़ का पेड़ होने के साथ में क्या करना है दोस्तों, बड़ के पेड़ के नीचे आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है और बटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल वहीं बड़ के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। इस उपाय को आप नियम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और सोमवार के दिन से शुरू करेंगे तो भाई विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। आपका जो धन गया है वो जल्दी ही वो वापस लौटाने के लिए ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। साथ ही में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा शहद भी लेकर अपने साथ में जाना है। ठीक है, करना क्या है, बेलपत्री की जो 2 साइड की पत्तियां होंगी उन पर आपको लगाना है चंदन। पीला चंदन का टीका लगा दो या पीले चंदन का एक कोई भी भाग लगा दो या पूरे में भी आप पीला चंदन लगा सकते हो। एक बेलपत्री की जो 2 साइड वाली पत्तियां होती हैं, बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है शहद। क्या लगाना है, शहद, है ना। शहद लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्री को आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। जैसे शिव जी पर समर्पित करते हो वैसे ही माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको इसे समर्पित करना है। ऐसे समर्पित करोगे कि जो शहद का भाग है, जो चिकना भाग है शहद का, मतलब जहाँ जिस तरफ आपने बेलपत्री के शहद चिपकाया है वह भाग जो है माता अशोक सुंदरी जी को स्पर्श कर जाए और 2 साइड की जो पत्तियाँ जिस पर आपने चंदन लगाया वो गणेश जी और कार्तिकेय जी के लिए हो जाएंगी। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आप अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। ठीक है, निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो उपाय है ये आप लोगों को ज़रूर करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपने अभी कुछ दिनों पहले या पूरे महीने भर में कुछ झूठ बोला हो, कुछ पाप किया हो, अगर आपको उसके लिए भगवान शिव जी से माफ़ी मांगनी है तो यह सोमवार का दिन बहुत ही विशेष है और आपके सभी गलतियों के लिए भगवान शिव आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। ठीक है, पर दोस्तों करना क्या है इस उपाय में, इस उपाय में मात्र आपको 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है, 1 धतूरा लेकर सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको शिव जी के मंदिर जाना है। आपने कुछ भी गलतियां किया हो पूरे महीने में, आपसे कुछ गलती से पाप हो गए हों, उसके लिए अगर आप क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कीजिए। आपको 1 धतूरा लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। इसके साथ में आप 1 लोटा जल जो भी अपने भाव से शिव जी पर समर्पित करने के लिए लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। तो शिव जी की पूजन आराधना करने के बाद शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद जो आप 1 धतूरा अपने साथ लेकर आए हैं, इस 1 धतूरे को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है और समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। और आपको ये भी बोलना है कि आपके द्वारा किए गए जो भी मतलब झूठ बोले गए हैं या जो पाप किए गए हैं, आपने गलती से कोई पाप कर दिए हैं, गलती से झूठ बोल दिया है, तो उसके लिए भगवान शिव हमें माफ़ करें। ऐसी आप माफ़ी मांग के भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको माफ़ भी ज़रूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको तब करना है जब आपका कोई विशेष काम रुक रहा हो, अटक रहा हो। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल, 5 बेलपत्री, 1 सफ़ेद पुष्प। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है सोमवार के दिन सुबह सुबह, जब आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, है ना। आपका काम 1 हफ्ते के अंदर ही ज़रूर हो जाएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको शिव जी पर जाकर 5 बेलपत्री समर्पित करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों फूल समर्पित करना है। फिर दोस्तों इन्हीं 5 बेलपत्री और फूल के ऊपर आपको 1 लोटा जल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किस नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको यह लोटा जल भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद आप भगवान से जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। आपका जो भी काम नहीं बन रहा हो उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं और उसी त्रिपुंड का भाग अपने आँखों के नीचे और गले पर लगाते हैं, तो दोस्तों इससे भगवान शिव की कृपा आप पर होती है। ठीक है, त्रिपुंड कैसे बनाओगे, चाहे तो चंदन से बना सकते हो, कुछ भी ना हो हाथ में तो भाई खाली हाथ से भी बना सकते हो। बस उस त्रिपुंड को बनाने के बाद सीधा उन उंगलियों को, हथेलियों को आपको क्या करना है कि अपने नैनों के नीचे स्पर्श करना है। ठीक है, अपने गले पर स्पर्श करना है और मतलब ऐसे आपको स्पर्श कर लेना है। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सोमवार के दिन ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिस उपाय करने के बाद आपके घर में पैसों की
बरसात होने लगे, एक तरीके का हम ये कहते हैं कि भाई पैसे आपके घर में आना शुरू हो जाए, अगर कोई दिक्कत समस्या चल रही है धन से जुड़ी हुई तो वो ठीक हो जाए, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको हर सोमवार को, ऐसा नहीं एक सोमवार को, हर सोमवार को आपको शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक, गाय के घी का दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है और वो आपके जीवन में खुशियाँ बांटती रहती हैं और आपके घर में धन की समस्याओं को वो दूर करती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सोमवार के दिन ही अगर आप लोग एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सके तो बहुत अच्छा होगा कि दोस्तों सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ आपने देखी होंगी या सफ़ेद फूल आपने देखे होंगे, तो सफ़ेद फूलों को लाकर उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर शिव जी के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन शाम के समय इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से आप शिव जी का श्रृंगार करें और फिर देखें चमत्कार। क्योंकि शिव जी का श्रृंगार करने से, वो भी सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से, भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप करके ज़रूर देखिए, आपको खुद इसमें अंतर देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ, हमने शिव जी का श्रृंगार किया था तो हमें कितना बड़ा फल देखने के लिए यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि है धतूरे के फूल का। आपने देखा होगा धतूरे का एक लंबा सा फूल होता है, उसी फूल को आपको 2 लेकर आ जाना है। ठीक है, मतलब धतूरे के 2 फूल आपको लेकर आना है और इन्हें भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 2 स्थानों पर चढ़ाना है। 2 स्थानों पर चढ़ाकर आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, आपको 2 जो है धतूरे के फूल लेकर आने हैं और 2 फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इन्हें सबसे पहला जो फूल होगा इसे आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाना है। जो खिला हुआ भाग होगा उसका मुख भगवान शिव जी की तरफ करके आपको समर्पित करना है पहले फूल का, जो कि आप जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करेंगे जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। पहला फूल आपको इस तरीके से समर्पित करना है, दूसरा फूल आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है और जब दूसरा फूल आप भगवान शिव जी पर समर्पित करेंगे तो उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। इस तरीके से आप इन 2 फूलों को भगवान शिव जी पर समर्पित करिए और फिर देखिए चमत्कार, आपके जीवन में खुद ब खुद भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करेंगे इतनी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आप इस सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, आपने कुछ पाप कर दिया है, तो भाई अपने उस पाप के लिए, अपनी उस गलती के लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से बैठकर इस जानकारी को, उपायों को वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।